नमस्कार। आज दिनांक 11/6/2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम नवा अध्याय पढ़ रहे हैं। आज हम नवे अध्याय के 16वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तो हम आइए मिलकर श्रवण करें। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् मंत्रोऽहम् एवज्योऽहम् अग्निर्हं हुतम्। हे अर्जुन, मैं ही श्रोत यज्ञ विशेष हूँ। श्रोत यज्ञ यानी जो श्रुतियों में जो यज्ञ कहे गए हैं। श्रोत यज्ञ का तात्पर्य है वेदों में जो यज्ञ कहे गए हैं। वेद को ही श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ है कि जो श्रवण करके बाद में संग्रहित किए गए ऋषियों ने ऋचाओं का दर्शन किया, इसलिए उनको श्रौत यज्ञ कहते हैं। श्रुति भी वेदों को ही कहते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही समिधा हूँ, मैं ही औषधि भी हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही जो भोज्य पदार्थ है वो हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन किया गया हूँ। हुतम यानी हवन किया गया हूँ, यानी जिसको हवन किया वो भी मैं हूँ, जो सामग्री है वो भी मैं हूँ, हवन करता भी मैं हूँ। आगे कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्साम्य यजुरेव च। हे अर्जुन, मैं इस पूरे जगत का पितामह हूँ, यानी महान पिता हूँ। महान पिता दादा को भी कहते हैं हमारी लौकिक भाषा में। मैं इस जगत का माता पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, धाता यानी मैं इस पूरे जगत का धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। यानी स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मुझसे ही है, ये भगवान का तात्पर्य है कहने का। वेद्यम जो मैं पवित्र ओंकार है, जो जानने योग्य है, वो भी मैं ही हूँ। ऋक, साम और यजुर्वेद वो भी मैं ही हूँ। वेदत्रयी कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है, विद्वानों का, कि अथर्ववेद बाद में संकलित किया गया है। इसमें मुख्यतः औषधि विज्ञान है। आगे कहते हैं, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, मैं इस संसार की गति भी मैं हूँ, इस संसार का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, मैं ही साक्षी हूँ और मैं ही उस सब का निवास स्थल हूँ, मैं ही शरण देने वाला हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही प्रभव यानी उत्पत्ति स्थान और प्रलय स्थान हूँ, मैं ही निधान हूँ यानी मैं हर चीज़ को का निधान बनता हूँ। वो सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं और मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ है। आगे भगवान कहते हैं, तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृहीणाभ्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य होकर अपने कुछ प्रखर रश्मियों से, कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ और पूरे जगत को तपाता भी हूँ। वर्षा कर चुकने पर फिर कुछ रश्मियों द्वारा
8 महीने तक मैं जल का शोषण करता हूँ और वर्षा काल आने पर फिर बरसा देता हूँ। ये वाटर साइकिल की बात है, जिसको हम विज्ञान में वाटर साइकिल कहते हैं। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मर्त्य लोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत्य और असत सब मैं ही हूँ। अर्थात जिसके संबंध से विद्यमान है वह, और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञैर्विष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अशनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ऋक, यजु और साम, इन तीनों वेदों को जानने वाले पाप रहित हुए, सोमरस का पाप पान करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ये जो भगवान ने इंगित किया है, ये वो सोमरस नहीं है जिसका हम लौकिक भाषा में उपयोग करते हैं। ये साधना में जो अंतिम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उनको वो अपने भीतर से सोमरस का उत्पादन होता है, उसके पान की यहाँ बात हो रही है, ना कि जो लौकिक भाषा में सोमरस प्रचलित है उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान। ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का अग्निष्टमो आदि यज्ञ द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इंद्र के स्थान को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात देवताओं के जो स्वर्ग में होने वाले अप्राकृत भोग हैं उनको भोगते हैं। यानी कि जो वेदों के अनुसार जो यज्ञ आदि प्रक्रियाएं हैं उनको करने वाले भी स्वर्ग लोकों को भोगते हैं तथा वापस इस लोक में आते हैं, परंतु वो मेरी कुछ झलक वो प्राप्त कर लेते हैं जो कि उनको अनुभव से प्राप्त होता है वो, पर मैं अनुभवातीत हूँ, ये भी भगवान साथ में ही कह रहे हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।